अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वारिस महमूद। शादी का समा है, बारात का फंक्शन है, शामियाने बज रहे हैं, बत्तियां लगी हुई हैं और एक अफसोसनाक वाकया, ऐसा वाकया जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना और ना ही कभी ऐसा वाकया पहले कभी हुआ है। ये फंक्शन एक फार्म हाउस में तरतीब दिया गया। फंक्शन के दौरान ही चीखों की, रोने की आवाजें आने लगीं। दुल्हा और मेहमान फौरन से भागे चीखों की जानिब और जाकर देखते हैं कि उसी शादी में लगे हुए टेंट के पास 12 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। ये लाश आधी मिट्टी के अंदर और आधी मिट्टी से बाहर है। फौरन से पुलिस को कॉल करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस, शादी में आए मेहमान, दुल्हा दुल्हन सब ये मनाजर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शादियों में फायरिंग, शराब नोशी ये तो हमने सुना, लेकिन शादी के फंक्शन में लाश निकल आना ये पहली मर्तबा सुना। पुलिस ने पूरा केस और इसकी गुत्थियां सुलझाई। आखिरकार ये 12 साल का बच्चा कौन था, लाश को किसने मिट्टी के अंदर गाड़ा था, कितने दिन पुरानी ये लाश थी, कत्ल करने के पीछे आखिर मकसद क्या था, ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। तो डिटेल्स की तरफ आएंगे और आपको बताऊंगा कि ये खानेवाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खानेवाल का ये इलाका है छबकला। छबकला में रहते हैं 2 भाई और 1 बहन, यानी ये 3 बहन भाई हैं। अब 2 बहन भाइयों में से जो बहन है, यानी उसका नाम सुन लीजिए। जो बहन है उसका नाम है मुदस्सरा, जो बड़ा भाई है उसका नाम है इम्तियाज और जो छोटा भाई है उसका नाम है अल्लाह रखा। इम्तियाज भी छबकला में रहता है और मुदस्सरा भी छबकला में रहती है। ये दोनों मैच्योर एजेस में हैं, मैरिड हैं दोनों बहन भाई, दोनों के ही बच्चे जवान हैं और अब बच्चों की शादियों के टाइम आ चुके हैं। अल्लाह रखा कहाँ रहता है? अल्लाह रखा की जो फैमिली है वो मुल्तान में रहती है और वहीं पे उसके बच्चे हैं। उसकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम है महक और जो छोटा बेटा है उसका नाम है जाहिद। जाहिद जो है वो सिर्फ 12 साल का है। ये सिर्फ 2 भाई हैं, इम्तियाज और अल्लाह रखा। इन दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा है। ये इनके मसले मसाइल चल रहे हैं, जिस वजह से काफी सालों से, काफी अरसे से इम्तियाज और अल्लाह रखा एक दूसरे को बुलाते तक नहीं है। ना शादियों पर जाते हैं, ना फोन पर बात होती है और ना ही ईद शबरात पर ये दोनों भाई मिलते हैं। तीनों के बच्चे, मुदस्सरा, इम्तियाज और अल्लाह रखा, इन तीनों के बच्चे जो आपस में कजन है वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे शप्पे मारते हैं, फोन कॉल्स चलती है। इम्तियाज का जो बेटा है उसकी शादी फाइनल होती है 20, 21, 22 दिसंबर को। डेट फिक्स हो जाती है। शादी की तैयारी बहुत ही जोशो खरोश के साथ, बहुत ही मजे के साथ जारी है। अब इम्तियाज जो है वो अपने बच्चों के कहने पर अपने भाई को कार्ड देने के लिए चला जाता है। अल्लाह रखा को इस बात का पता है कि मेरा भाई आ रहा है मुझे कार्ड देने के लिए। वो घर में कोई बहाना लगाकर बाहर निकल गया। भाई आया, बच्चों के पास बैठा, अपनी भाभी के पास बैठा, उनको शादी की दावत दी, कार्ड दिया उनको और रिक्वेस्ट की कि जरूर आइएगा, यही मौका है, मिलकर दिल की मोहब्बतों को जगाते हैं, नफरतों को खत्म करते हैं। अल्लाह रखा के बच्चे कहते हैं कि ताया ने अगर पहल की है तो अबू आपको इस पहल का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए, और अगर उनके दिल में मोहब्बत ना होती तो वो आपको कार्ड देने ना आते। अगर वो कार्ड देने आ गए हैं तो हमको जाना चाहिए। बाप कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर इतना ही दिल चाहता है तो आप लोग चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप राजी हो चले जाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना मैं जाऊंगा ना ही मेरी बीवी जाएगी। मेहंदी से एक दिन पहले महक और उनका छोटा भाई जाहिद अपने ताया की बेटी की शादी के लिए पैकिंग करके जोशो खरोश के साथ पहले ही चले जाते हैं। मेहंदी का फंक्शन खूब जोशो खरोश के साथ अटेंड किया जाता है, भंगड़े डाले जाते हैं, डांस किए जाते हैं, खूब एंजॉय होता है। और फिर उससे अगला दिन है बारात का। बारात का फंक्शन आ गया है। जाहिद जो इसका भाई, जो शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए आया था, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। महक उसको ढूंढती है, आवाजें देती है, लेकिन जाहिद जो है वो नजर ही नहीं आ रहा। शाम हो गई है, सारा दिन गुजर गया है, ना जाहिद वापस आया, ना ही जाहिद ने मेरी बात सुनी। महक तंग आकर शाम को अपने अब्बू को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अब्बू जाहिद कहीं नहीं मिल रहा, मैं सुबह से तलाश कर रही हूँ, कोई अता पता नहीं है जाहिद का। शाम हो गई है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इन लोगों को तो अपनी शादी की पड़ी हुई है, लेकिन मेरा भाई नहीं मिल रहा। 1.5 घंटे का सफर तय किया। फौरन बाप पहुंचा शादी वाले घर में। आकर पहले तो रिश्तेदारों से पूछा आस पास में कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो जवाब मिला हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं,
हमें नहीं पता। मुतलका पुलिस स्टेशन किसी से मालूम करता है नाम और फौरन वहां पहुंच जाता है और जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाता है। मुद्दई बनता है बाप। ये एफआईआर दर्ज होती है थाना छब कलां में। एफआईआर के अंदराज के बाद पुलिस फौरन से काम शुरू करती है, इंटेरोगेशन शुरू करती है। इंटेरोगेशन जब पुलिस करती है तो वहां पर मौजूद एक छोटा सा बच्चा ये बात बताता है कि मैंने मेहंदी की रात को जब मेहंदी हो रही थी तो उस टाइम पर मैंने महक पुप्पो के बेटे रियासत के साथ इसको फार्म हाउस में जाते हुए देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये फार्म हाउस कौन सा है जहां पर ये फंक्शन होना था। पुलिस रियासत से पूछती है कि आखिरी मर्तबा जाहिद तुम्हारे साथ देखा गया था, क्यों भाई, क्या मसला था, कहाँ जा रहे थे, बताओ जरा। वो कहता है कि बारात वाली जगह देखने जा रहे थे। जाहिद मुझे कह रहा था कि मुझे बारात वाली जगह दिखाओ, तो मैं इसको बारात वाली जगह दिखाने के लिए लेकर गया था। जब मैंने बारात वाली जगह दिखाई और उसने देखी तो फिर वो वहां से वापस चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस कहती है रियासत गाड़ी में बैठो, थाने जाना है। अब शादी का फंक्शन चल रहा है, सबको पता है, और जाहिद गुम गया है, ये भी सबको पता है, और सब कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, जाहिद गुम गया है, आ जाएगा। पुलिस जब प्रॉपर तहकीकात करती है प्यार मोहब्बत से और अपने अंदाज से, तो मुलजिम सारा कच्चा चट्टा खोल देता है। कहता है कि मैंने मेहंदी के फंक्शन में शराब पी रखी थी। ये रियासत बता रहा है, शराब मैंने ज्यादा पी रही और मैं आउट ऑफ सेंसेस हो गया, यानी मैं नशे में धुत हो गया, मेरे अंदर शैतान आ गया। मैंने जाहिद को लिया, फार्म हाउस चला गया, वहां जाकर मैंने इसके साथ ज्यादती की, इसका गला दबाया, कत्ल किया, मार दिया। फिर मैंने गड़ा खोदा जमीन के अंदर, उस गड़े में इसको खड़ा किया और वहां खड़ा करने के बाद मैंने इस पर मिट्टी डाली और मैं वापस आ गया। अब पुलिस कहती है कि सच कह रहे हो या फिल्म चला रहे हो? कहता है मैं सच कह रहा हूँ। अब पुलिस कहती है कि चलो हम तब मानेंगे जब तुम उस जगह की निशानदेही करोगे जहां तुमने इसको गाड़ा। कहता है मैं दिखा सकता हूं, करवा सकता हूं निशानदेही। पुलिस बताती है मुलजिम को डाले में और ले जाती है। जरा आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि बारात का फंक्शन, पुलिस की इंटेरोगेशन, लाश की निशानदेही, सब ओपोजिट चीजें हैं, सब चल रहा है एट अ टाइम। अब वहां पर ले आते हैं इसको और वहां पर लाकर इसे कहते हैं हाँ भाई बताओ। कहता है ये जगह है जहां मैंने खोदा है, जहां मैंने गाड़ा है इसको। जब खोदा जाता है उस जगह को जहां पर निशानदेही की गई है तो एग्जैक्टली उसी जगह से डेड बॉडी मिल जाती है और उसके मुंह में, आंखों में, कानों में मिट्टी गई चली होती है। ये 12 साल का जाहिद है जिसकी लाश को पुलिस ने बरामद करवा लिया रियासत के जरिए से। रियासत इस केस का मुलजिम है। तनाजा इस फैमिली का पहले से चल रहा है, प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी और तेरी, मेरी और तेरी, बाप का हिस्सा है, मेरा बाप है, तेरा बाप है। और अब सुलह होने को जा रही थी। कुछ बर्फ इनके बड़ों की पिघली थी कि एक नया चैप्टर ओपन हो गया, और वो चैप्टर ओपन हो गया जो कभी भी ना खत्म होने वाला है। जिसका बेटा चला गया वो बाप कैसे माफ करेगा? फिर नफरतें बढ़ी। अफसोस मुझे होता है इस बात पर कि पैसों की दफा तो सबको अपनी अपनी पड़ जाती है, लेकिन जब जायदाद की बात आती है तो बाप बाप लगने लगता है तो माँ माँ लगने लगती है। खिदमत की जगह, खिदमत के टाइम तो माँ बाप याद नहीं आता, उस टाइम सब अपने बीवी बच्चों के साथ लगे रहते हैं और उसमें मसरूफ रहते हैं। अलबत्ता बंटवारे के टाइम, जायदाद की तकसीम के टाइम सब बच्चे जाग जाते हैं और सब बेटियां जाग जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए।